राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 13 जून, दिन शुक्रवार, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे। मौसम को देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दिन के 10 बज चुके हैं, क्योंकि भयंकर वाली गर्मी और धूप इस समय हो रखी है। और इस भयंकर सड़ी हुई गर्मी में सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ बच्चों के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करने। तो अभी सबसे पहले ना दीदी की बेटी को लिया। ये यहीं पे रह रही है, मतलब प्रयागराज में ही पीजी में रहती है। तो आज इसका ना एंट्रेंस एग्ज़ाम है एलएलएम का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो उसको एग्ज़ाम देने जाना है, और सेंटर जो है पड़ा है नैनी की तरफ। तो नैनी जो है थोड़ा सा दूर पड़ता है, दूर क्या, थोड़ा सा अनजान एरिया है, और मुझे खुद भी इस एरिया के बारे में ना ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसे कैसे हो सकती है, अभी लास्ट ईयर ही तो इसने रहना यहाँ पे शुरू किया है। तो पहले से जो है बातचीत हो रखी थी इससे। तो मैंने और पतिदेव ने डिसाइड किया कि इसे हम लोग सेंटर पे छोड़ देंगे, क्योंकि सेंटर जो है ना मेन शहर से करीब 15-16 किलोमीटर दूर था। तो सेफ हमें नहीं लग रहा था। एक तो मौसम इतना गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब कि बहुत ज़्यादा लू चल रही है सुबह से ही, और दूर भी था, अनजान एरिया। तो अभी जो है सेंटर पे ड्रॉप कर दिया है, और अब यहाँ से जा रहे हैं फिर वापस शहर की तरफ। तो जो बच्चे कोचिंग जाने वाले हैं उनको कोचिंग ड्रॉप किया जाएगा। तो आज सारा दिन जो है इसी में जाने वाला है, भाग दौड़ में ही। खैर चलते हैं, फटाफट से पहले घर पहुँचे इन लोगों को ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि घर भी इंतज़ार कर रहा है मेरा, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और अब थोड़ी सी जानकारी मेरे घर में आए हुए मेहमानों की। तो भैया भाभी और उनकी फैमिली पहले ही चली गई थी। 10 तारीख को दीदी और उनका बेटा भी चला गया। दीदी को अपने ससुराल जाना था, बेटी पीजी में चली गई क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, पढ़ना इसको ज़्यादा था, और यहाँ हम लोगों के साथ रहती तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती। और इस समय बस घर में छोटी बहन है और उसके दोनों बच्चे हैं। तो बेटी तो खैर चली जाएगी जब बहन जाएगी, लेकिन बेटा उसका जो है मेरे साथ ही रहेगा। उसका एडमिशन वगैरह करवा दिया है, अभी कोचिंग में करवाया है। स्कूल में जो एडमिशन है वो जुलाई में हो जाएगा। तो ये स्थिति है इस समय की, मतलब ताज़ा स्थिति है मेरे घर के मेहमानों की। तो अभी घर वापस आई हूँ, और आने के बाद सबसे पहले तो मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं, और कपड़े लगाने के बाद अब शुरू की है घर की साफ़ सफाई का काम। तो ये काम जो है फिर से मेरे ही सर आ पड़ा है, और इस बार डिसाइड किया है कि अब मैं मेड को ना बिल्कुल नहीं रखूँगी, हटा ही दूँगी। क्योंकि आए दिन ना उसके साथ कोई ना कोई समस्या ही रहती है। कभी उसकी तबीयत ख़राब रहेगी, कभी उसके घर में परिवार के और सदस्यों की तबीयत ख़राब हो जाती है। इस समय उसने बताया है कि उसकी बेटी को जो है चिकन पॉक्स हो रखा है। तो अब किसी के घर में चिकन पॉक्स हो रखा है तो कम से कम 1 महीने के बाद ही मैं उससे काम करवा पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी साफ़ सफाई इसमें करनी पड़ती है। और जब चिकन पॉक्स जो है ठीक हो रहा होता है ना, उसी समय ये ज़्यादा फैलता है। तो अब ऐसी सी बीमारियां हो रही हैं इनके घर में कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ। तो अब डिसाइड ये किया है कि मैं अब इनको हटाने वाली हूँ, पैसा वगैरह दे दूँगी। इस महीने का भी काम तो नहीं किया, लेकिन भाई अब मानवतावश इतना काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो है फाइनल डिसीज़न है मेरा कि अब खुद ही मैं सारे काम अपने कर लूँगी। आज के इस भाग दौड़ वाले दिन को देखते हुए ना मैंने आज का पूरा रूटीन जो है पहले ही सेट कर दिया था कि क्या लंच बनेगा, क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, घर के इतने सारे कामों को कैसे कैसे मैं निपटाऊंगी। तो आज जो है घर की साफ सफाई के कामों की बात करूँ ना, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि आज केवल मैं झाड़ू और पोछा ही करूँगी। रही बात डस्टिंग की और घर को व्यवस्थित करने की ना, तो ये बाद में किए जाएंगे जब समय मिलेगा तब। और चूँकि अगर डिटेल में सारे काम करने लगूंगी ना तो फिर समय पे मैं पहुंच नहीं पाऊंगी। 11 बजे मुझे दोबारा से निकलना है, और ब्रेकफास्ट में जो है
सैंडविच की सारी व्यवस्था करके रखी है मैंने, मतलब आलू वगैरह की स्टफिंग तैयार करके रख दी है। बच्चों को आलू का पराठा बना करके दे दिया, क्योंकि बच्चे जो है 2:30 बजे आएंगे, मतलब कोचिंग जाने वाले बच्चे, और बाकी घर के जो सदस्य हैं वो लोग सैंडविच खा लेंगे। और वैसे तो आज वर्किंग डे है, मतलब कि आज इनको ऑफिस जाना था, लेकिन इन्होंने भी ना आज सीएल ले रखी है, तो ऑफिस की कोई चिंता नहीं थी। जाएंगे ये दोपहर में 2 बजे तक। तो बस फटाफट से मैंने जो है ना सारे काम समेटे और फिर पूजा पाठ की। बीच में यहाँ पे जो है प्रकाश अपने लिए सैंडविच सेक रहा था, तो मैंने कहा भाई मेरे लिए भी सेक दो। तो प्रकाश ने ही आज सैंडविच सेका। बहन थी, लेकिन मैंने बहन को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा कि कुछ काम बच्चों को भी करना चाहिए। तो अभी ये फ्री हैं, 2 महीने की इनकी हो गई है छुट्टी। तो 11 बजे तक मैंने जितने भी काम सोचे थे ना, उन सारे ही कामों को समाप्त कर लिया। बस एक काम रह गया था ब्रेकफास्ट करने का। तो ब्रेकफास्ट जो है मैंने ले लिया, अपना भी ब्रेकफास्ट और बेटी का भी, क्योंकि उसने भी आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सुबह जब उसे ड्रॉप करने जा रही थी तो मैंने पूछा, तो बोली कि अभी मेरा मन नहीं है। अब अक्सर बच्चों को जो है एग्ज़ाम वगैरह का स्ट्रेस हो जाता है, तो सब खाते नहीं है, हर बच्चों का यही हाल है। तो उसके लिए भी ब्रेकफास्ट ले लिया, और अपना जो ब्रेकफास्ट लिया था वो कार में ही बैठ के कर लिया। तो यमुना ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है नैनी की तरफ। और अभी फ़िलहाल हम लोग जब पहुँचे हैं ना, तो पेपर ओवर हो चुका था। ढेर सारे बच्चों की भीड़ दिख रही थी, और ऐसा एरिया था ना कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मेन जब हाईवे पे आएंगे तभी मिलेगा, और एग्ज़ाम सेंटर वो अंदर में काफ़ी था। खैर, इसे जो है ले लिया सेंटर से, ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया, और फिर लौटते समय पीजी में से ड्रॉप कर दिया। बोल रही थी कि घर चलो, लेकिन तैयार नहीं थी, क्योंकि इसका भी कहना उचित था। अभी बीच में आई थी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है, कई सारे अभी और एग्ज़ाम्स देने हैं, तो मैंने भी इसे फोर्स नहीं किया भाई, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है ज़्यादा ज़रूरी है। करीब 12:30 के आसपास हम लोग घर वापस आए, और आने के बाद सीधे किचन में आ गई मैं लंच बनाने, क्योंकि 1:30 बजे तक लंच भी रेडी करना है। ये लंच करके ऑफिस जाएंगे और बच्चे भी आ जाएंगे 2:15 तक। तो लंच हालांकि आसानी से बन जाएगा, बहुत झंझटी लंच नहीं है। लंच में आज बन रहा है छोला भटूरा, तो बस छोला जो है रख दिया है उबलने के लिए। इसके बाद मैदा, सूजी, नमक, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा घी और दही डाल करके भटूरे का आटा भी सान लिया। और थोड़ा सा लेट हो गया आटा सानने में। इसे मैंने सोचा था कि सुबह के टाइम में ही सान करके रख दूंगी तो थोड़ा सा अच्छे से फूल जाएगा, लेकिन आज इतनी ज़्यादा जो है भाग दौड़ थी सुबह से ही कि मुझे समय ही नहीं मिला। और बहन को भी नहीं बोल के गई थी कि वो सान दे, उसको भी अभी अंदाज़ा तो था नहीं कि कितना आटा वगैरह सानना है, तो बताती तब फिर वो कर देती। खैर कोई बात नहीं। आटा सानने के बाद फिर मैंने छोला बनाया, लेकिन इसकी प्रॉपर रेसिपी मैंने शूट नहीं की, क्योंकि ये रेसिपी ना मैं कई बार आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत ही आसान छोला बनाने की रेसिपी है। जब समय कम होना तो इसी तरीके से बनाइए, काफ़ी जल्दी जो है बन जाता है। बस वही प्याज, हरी मिर्च, अदरक, इन सबको ना एक सीटी लगा करके कुकर में पका लीजिए। इसके बाद फिर इसे भून करके सारे मसाले वगैरह डालने के बाद फिर इसमें जो है उबला हुआ छोला, पानी, नमक डाल करके इसे दोबारा से रचे और पकने के लिए। राधे राधे। तो अभी ना 1:45 हो रहे हैं और लंच रेडी हो गया है। इनको सबसे पहले लंच दे दिया है क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना है, और बाकी बच्चे जो कोचिंग गए हुए हैं वो आएंगे 2:30 बजे के आसपास। तो जब सब आ जाएंगे ना तभी बाकी के सदस्य जो है लंच करेंगे। इसलिए अभी जो है सारे भटूरे नहीं तले हैं, तो आज का दिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा
भाग दौड़ वाला रहा। कुल टोटल मुझे लगता है 60-62 किलोमीटर की आज जो है हम लोगों की यात्रा होगी। क्यों जी, कितने की यात्रा जी? हाँ, इतनी होगी। तो अब थोड़ा सा जो है पंखे की हवा ली जाए और बहन के साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए और क्या किया जाए बस। और मतलब आज जितना ही ज़्यादा भाग दौड़ थी ना, उससे उतनी ही ज़्यादा गर्मी भी थी। भयंकर वाली गर्मी है, धूप लू सब चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को जो है ना थोड़ा सा बचाना जो है आवश्यक हो जाता है। बाकी तो बहुत सारे बच्चे जहाँ रह रहे हैं अपना मैनेज ही करते हैं, लेकिन खैर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। गर्मी से बुरा हाल है, बस ये एक चीज है, बाकी और कोई चीज नहीं है। सही बात है, गर्मी से बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो गई है। बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। देखो कौन भी आ जाए, देख लो किसका कॉल है, किसी का फोन। तो बस थोड़ी देर हम लोगों की बातचीत हुई, इसके बाद बच्चे आ गए तो फिर इन लोगों को जो है लंच वगैरह देने का काम शुरू किया। भटूरे जो है बहन तल रही थी, बच्चे अपना निकाल करके खा रहे थे, क्योंकि मैं इस समय तक बिल्कुल थक चुकी थी। और आज इतनी ख़राब कंडीशन है गर्मी की कि इस गर्मी की वजह से ना लाइट भी बहुत ज़्यादा जो है आ जा रही है। मतलब अब आज एसी की ठंडक भी नहीं मिलने वाली है। खैर बस कुछ ऐसा था आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।